जिस समय पर शेर शाह शूरी ने राजकुमारी रानी रत्नावली को देखने के लिए सेना तैयार कर लेकर आया इस रायसेन के किले पर आक्रमण करने के लिए। मुझे मालूम नहीं था कि पूरनमल राजा की धर्मपत्नी रत्नावली का चरित्र इतिहासों में मिलेगा और शिव भक्त है वो। अगर मुझे मालूम होता तो रायसेन की इस पावन धरा पर मैं त्रिपुंड शिव महापुराण कथा नहीं करता, राजा पूरनमल और रत्नावली शिव महापुराण कथा कर जाता। मुझे मालूम नहीं था। जैसे इंदौर की धरा पर माहिल्या शिव महापुराण की कथा करी या पूरनमल रत्नावली की कथा कर जाता। जिस समय पर शेर शाह सूरी ने आक्रमण करा इस रायसेन की धरा पर किले पर, तब रानी ने राजा से कहा, रत्नावली ने, स्वामी क्या बात है, आज आप बहुत चिंता में दिख रहे हो। पूरनमल कहते हैं, रानी शूरी आ रहा है, आक्रमण कर रहा है किले के ऊपर, सेना बड़ी बहुत बड़ी है रानी। और आपको मालूम है ये राजा ने, शूरी ने आक्रमण क्यों किया है? किले को नहीं पाना है। शूरी ने अगर आक्रमण किया है तो केवल तुझे पाना है। रत्नावली तेरी सुंदरता को पाने के लिए ये आक्रमण कर रहा है। अरे रायसेन वालों, तुम्हें तो गौरव से सीना तान कर चलना चाहिए कि तुम्हारे नगर की राजमाता राजकुमारी रत्नावली रानी अपने पति के हाथ में कटार देती है और कटार में सिंदूर भर देती है। क्या भरा था? बोलो मेरी माँ। सिंदूर। कटार पर सिंदूर भरकर रत्नावली कहती है, मेरी मांग भर दीजिए। पूरनमल राजा कहता है, कटार से कोई मांग भरी जाती है राजकुमारी रानी रत्नावली? कटार से मांग भरी जाती है? रत्नावली कहती है, मैंने सुना है शिव उदार है, मनुष्य जिंदा रहता है तब भी शंकर उसके साथ रहता है, और मनुष्य मर जाता है तो शंकर के पास चले जाता है। रत्नावली कहती है, जिंदा हूं तब तक तुम्हारी हूं, मरने के बाद तो मेरे शंकर और कंकर की हो जाऊंगी ना। ये मांग आज इस कटार से, इस तलवार से मेरी सिंदूर मेरी मांग में भर दीजिए और मेरा कहना मान लीजिए। शूरी आक्रमण करे इस किले पर, उससे पहले मेरी गर्दन काट दीजिए। मांग भरने के बाद मेरी गर्दन काटना। और इतिहास गवाह है इस किले का कि पूरनमल राजा ने अपनी धर्म पत्नी की मांग भरी सिंदूर तलवार से, और उस तलवार से अपनी पत्नी का जब सिर काट रहा था तो कहते हैं एक कंकर में से भी पानी बह निकला था। वो कंकर कोई दूसरा नहीं था, मेरा देवाधिदेव महादेव शंकर जी था, कोई दूसरा नहीं था। रत्नावली का सिर कट गया, शूरी को क्रोध आ गया, सेना लेकर चढ़ गया किले के ऊपर, और राजा की 3 रानियां और थी, उनको पकड़ना चाहा। दुनिया के लोग मारवाड़ की पद्मावती को याद करते हैं कि वो शोहर कर गई थी, पर मालवा की 3-3 रानियां 600 रानियों के साथ में इसी किले के अंदर आग लगाकर अपने शरीर का बलिदान दे गई थी। ये वो किला है, साधारण है महाराज। रत्नावली ने कहा, मैं भले प्राण छोड़कर चली जाऊंगी, पर मेरा शंकर तो इसी किले में रहेगा। शंकर तो नहीं जाएगा,
शिव तो वही है, शंकर को तो नहीं छोड़ सकती ना, क्योंकि कंकर के अंदर शंकर है और शंकर कोई साधारण नहीं। हर हर महादेव और घर घर जम के तो बोलो, घर घर महादेव। शिव तो नहीं जा सकता कहीं। शंकर तो दूसरी जगह नहीं होगा ना, मेरा शिव तो अड़भंगा आनंद। कितने लोग हैं जो दिवाली मनाते हैं? हाथ उठाइए। सब लोग मनाते हो दिवाली? दोनों हाथ उठाओ जरा, अच्छे नहीं लग रहे, रख लीजिए। रायसेन के आसपास के हो कि और कहीं से भी आए? आसपास के ही हो? हाँ ठीक है, एक बार फिर से उठा दो जो दिवाली मनाते हैं। ठीक है, रख लीजिए। दिवाली पर गुजिया पपड़िया कौन कौन खाता है? जरा हाथ उठाओ, सत्य बोलना, बिल्कुल सही से। मिठाई कौन कौन खाता है? रख रख। तुम्हारे घर का बाप, तुम्हारे घर का पिता, तुम्हारे घर का बाऊजी, तुम्हारे घर का बुजुर्ग, तुम्हारे घर का बड़ा, तुम्हारे घर का बाप कैद में पड़ा हो और तुम दिवाली पे गुजिया पपड़िया खा लेते हो? धिक्कार है रायसेन वालों को। शिव मंदिर में ताला डला है और तुम दिवाली मना रहे हो। शंकर के मंदिर में ताला लगा हुआ है और तुम लड्डू खा रहे हो। अरे आसपास में कोई तालाब हो तो थोड़ा सा पानी चुल्लू भर कर लिया। देश आजाद हुआ उस समय से ताला डला है वो शंकर के मंदिर में। सन 74 में एक मुख्यमंत्री जी आए थे और केवल एक दिन के लिए वो ताला खोल कर गए थे। मेरा भारत आजाद हो गया पर मेरा शंकर आज तक आजाद नहीं हो पाया। ऐसा रायसेन है। मैं आह्वान करता हूं इस मध्य प्रदेश शासन के आदरणीय मामा जी को, जिनका नाम है शिवराज, और शिवराज के राज्य में अगर शंकर कैद में है तो वो फिर राज किसी काम का नहीं। जिनका नाम शिवराज है और उनके राज्य में वो सनातनी है। मैं अच्छे से जानता हूं कि मेरे मामा शिवराज सनातनी हैं और जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी भी, वो भी सनातनी हैं। जो पर्यटन मंत्री बनकर केंद्र में बैठे हैं वो भी सनातनी हैं और जो प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं वो भी सनातनी हैं। मैं चाहूंगा कि मेरे शंकर को कैद से मुक्त कर दिया जाए। आप में से कितने लोग चाहते हैं अपनी जगह खड़े होकर दोनों हाथ हिलाकर कह दो, खड़े हो जाओ आज। हर हर महादेव। राष्ट्र आजाद हो गया, भारत आजाद हो गया, पर मेरा शंकर आज तक इस रायसेन की कैद में पड़ा हुआ है। उसको कैद से मुक्त कर दिया जाए, मंदिर का ताला खोल दिया जाए। एक बार जोरदार ताली बजाओ और मामा को आह्वान करिए कि मेरे शिवराज मामा, आप में वो बल है। आप इस मध्य प्रदेश शासन के वो राजा हो जिनको यशस्वी राजा कहा जाता है। ये रायसेन की भूमि आपके लिए पलक और पावड़े बिछाकर खड़ी है। आप आइए और ताला खोल कर जाइए शंकर के मंदिर का। सनातनी जाएगा शिव मंदिर। हम इंतजार करेंगे मामा आपका, क्योंकि आप यशस्वी राजा हो। मध्य प्रदेश को जो 4 चांद आपने लगाए हैं, एक चांद और लगाने का प्रयास करिए। इस रायसेन क्षेत्र के लोग आपके लिए गुहार कर रहे हैं। दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव है। और मैं चाहूंगा इसी कथा के बीच में अगर दरवाजा खुल जाए तो पूरा राष्ट्र, देश और विदेश के लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, वो ताला खुलता हुआ देखना चाहते हैं। इसी आस्था चैनल पर ताला खुलता हुआ देखना चाहते हैं शंकर जी के मंदिर का। मैं आह्वान करूंगा, आप आओ मामा,
आपके नाम को सिद्ध कर दो, शिवराज के नाम को सिद्ध कर दो और शिव को कैद से मुक्त कर दो। आपकी प्रतीक्षा है रायसेन वालों को। हर हर